बच्चों आज आपका चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ करांगे। ये चैप्टर शुरू करने तो पहला मैं इंट्रोडक्शन दसांगी। बच्चों इंट्रोडक्शन बड़े ध्यान नाल सुननी हुंदी आ। जिहड़ा बच्चा इंट्रोडक्शन ध्यान नाल सुनूगा ना उन्होंने चैप्टर ही बहुत आसान लगन लग पऊगा। ठीक है, जो तुसी मतलब एक्सरसाइज करते जो ना जी इंट्रोडक्शन वो बहुत हैल्पफुल होंगी है। जोड़े बच्चे सीधी एक्सरसाइज सम करने शुरू कर देंगे उन्होंने एक्सरसाइज टफ लगती है। यह जो भी तुसी कोई चैप्टर करना वा और उस तो बाद जो एक्सरसाइज करते जो सीधी एक्सरसाइज नहीं करी दी, पहला इंट्रोडक्शन पढ़ी दी। जो तुम इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो फिर सम काफ़ी ईजी हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, इस करके मैं पहला इंट्रोडक्शन करावांगी। और इस तो पहला मेरे चैनल को शेयर सबसक्राइब एंड लाइक जरूर करो। मैं तुहानू बड़े ही ईजी मैथड नाल ये सारा चैप्टर करावांगी। बच्चों हुण आपां फस्ट पॉइंट कर लगे आ इंट्रोडक्शन का। हाँ देखो बच्चों, फस्ट पॉइंट है वी आर ऑफन रिक्वायर्ड टू कंपेयर टू quantities in our daily life. They may be heights, weights, salaries, marks, etc. हाँ जी, इसका मतलब की है वा कि सानू अपनी रोजाना जिंदगी में दो क्वांटिटी नू कंपेयर करने की जरूरत पैंदी आ। ठीक है, ये हो सकती है जिस तरह हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, मार्क्स हो सकते हैं। आपां कई बार मौके मिलते हाइट माप के आप दो स्टूडेंट लेंगे उन्होंने आप विंदे भी ए बच्चे की हाइट ज़्यादा है कि जो इस बच्चे की हाइट ज़्यादा, इस तरह वेट करते आप कई बार आप वेट करने की जरूरत पैंती है। चलो आप वेट करके वेखिए कि वेट ज़्यादा वा, कई बार आप सैलरी की जरूरत पैंती कंपेयर करने की कि सैलरी ज़्यादा, मेरी सैलरी ज़्यादा कि तुहाडे फ्रेंड की सैलरी ज़्यादा। इस तरह आप कई बार आप क्लास मार्क्स विंदे कि मेरे मार्क्स ज़्यादा वा कि मेरे फ्रेंड के मार्क्स ज़्यादा वा पैंदी ना। ये अपनी रोजाना जिंदगी की जरूरत पैंदी आ। हाँ बच्चों इत्थे मैं ये एग्जाम्पल तुहानू दस लगी आ हाइट की। वेल कंपेयरिंग हाइट ऑफ टू परसन विद हाइट 150 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी बच्चों इनू आपां हाइट का कंपेयर करना वा। ठीक है, वी राइट इन एज द रेशियो। इनू आपां की करांगे पहले रेशियो च लिखांगे बच्चों 150। ठीक है, तो यह दो बिंदियां पई होंदी है, ये रेशियो का साइन होंदा। ठीक है, यह दो बिंदियां का साइन है रेशियो का। ओके, हाँ जी, ये रेशियो का साइन आ। ठीक है, ये आपां इनकी हाइट नूं रेशियो च शो किया वा। ठीक है, और ये हुण आपां इनू 25 के टेबल च कैंसल भी कर सकते सी ना। फिर इन्हूं आपां कैंसल करके वेखना कि टेबल सेम टेबल पर कैंसल होनी चाहिए है। ठीक है, मतलब कि जो अभी 25 के टेबल पर कैंसल करांगे तो सानू बार बार कैंसल करना पऊगा। ठीक है, इस गलों मतलब तुसीं वेखना कि किहड़े टेबल से कैंसल हो सकती है। तुसीं वो टेबल लैना तो कैंसल कर देना। इत्थे कैंसल किया 75 के टेबल पर। ठीक है, 75 टू द 150 तो 75 वन द 75। ठीक है, यह साडा मतलब रेशियो होगी 2:1। इसे मतलब जी तुहानू मैं डेफिनेशन दसी है, इस डेफिनेशन मैं डायग्राम के थ्रू भी तुहानू दिखा रही है। देखो मतलब कि इन्हों की हाइट कितनी है 150 सेंटीमीटर और मीट की हाइट है 75 सेंटीमीटर। देखो देखने च ही पता लगन दिया कि आप इन्होंने दोनों की हाइट नू कंपेयर करेंगे। ठीक है, आप एक होर एग्जाम्पल नाल इस कंसैप्ट में क्लीयर करने। ठीक है, हाँ जिस तरह आप किया वा आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट देयर 3 लाइन्स एंड फॉर एवरी 5 deer in forest, that means ratio of line to deer is a 3:5 and a written as 3:5। इसका मतलब कि यह चीज़ आप 3:5 लिख सकते हैं। रेशियो का साइन आ। हाँ बच्चों हूँ तुहानू ये भी पता लगना चाहिए ना भी रेशियो की शो करती है।
हाँ जी, इसका मतलब ये नहीं है कि इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट दे आर ओनली 3 लाइन्स एंड 5 deer in the forest, but it does means that for every group of 3 lions there is a corresponding group of 5 deer. जो इस गल का याद रखना है कि जो ही तुसी 2 क्वांटिटीज का कंपेयर करना वा, ठीक है, तो उसका यूनिट जोड़ा सेम होना चाहिए। यूनिट मतलब कि जिस आप हमने एग्जाम्पल दी आ हाइट की भी, जे एक की हाइट सेंटीमीटर च आ तो दूजे की हाइट भी सेंटीमीटर च होनी चाहिए है, ठीक है। इसी तरह जे आप मतलब कि कोई एग्जाम्पल देंगे आ किलोग्राम के, है ना, जे एक का यूनिट किलोग्राम आ तो दूजे का यूनिट भी किलोग्राम ही होना चाहिए। जे एक का ग्राम आ तो दूजे क्वांटिटी का भी जोड़ा वा यूनिट जोड़ा ग्राम होना चाहिए, मतलब सेम यूनिट होना चाहिए, तो फिर तुसी कंपेयर कर सकते जो। जे सेम यूनिट नहीं आ तो पहला उन्होंने तुसी कन्वर्ट करो सेम यूनिट च, ठीक है। इस को इस गल में याद रखना वा कि कंपेयरिंग 2 क्वांटिटीज दैट यूनिट्स मस्ट बी द सेम। पॉइंट देखो, 2 ratios can be compared by the converting them to like fractions. If the 2 fractions are equal, we say the 2 given ratios are equivalent. हाँ जी, इसका मतलब की आ कि बच्चों 2 रेशियो जो आप कंपेयर करने वा, पहला उन्होंने तुसी लाइक फ्रैक्शन के कन्वर्ट करना वा, ठीक है। मतलब जे कहना 2 फ्रैक्शन जी इक्वल होंदियां तो आप कह सकते कि रेशियो भी इक्वल आ। हाँ जी, मैं तुहानू एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाउनी इनू। देखो इनू आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने, लिखना कि 1:2 एंड 2:3 कि ये रेशियो इक्वल हैं। हाँ जी बच्चों, आप देखने आप कि ये रेशियो आप किस पहला कन्वर्ट करना वा, फ्रैक्शन च कन्वर्ट किया ना। आ देखो 1:2 1/2, 2:3, ठीक है, 2/3। हाँ जी, मैं हो तुहानू एग्जाम्पल च दिखाया कि पहला फ्रैक्शन च कन्वर्ट करना, मैं फ्रैक्शन च कन्वर्ट कर लिया, फिर मैं उस तो बाद क्या ही लाइक फ्रैक्शन च कन्वर्ट करना। लाइक फ्रैक्शन किदों हो गया, जो इन्हों के डिनोमीनेटर सेम होंगे उदों की है लाइक फ्रैक्शन। हुण आप इन्हों के डिनोमीनेटर सेम करने की कोशिश करनी है, किस तरह करांगे, 3 नूं 2 नाल ते 2 नूं 3 नाल मतलब मल्टीप्लाई करके साढ़े को लाइक फ्रैक्शन बन जाएगी। अब एक बच्चे आप मतलब जे डिनोमीनेटर नूं 3 नाल मल्टीप्लाई किया वा तो न्यूमीनेटर नूं भी 3 नाल ही मल्टीप्लाई करांगे, ठीक है। यह करके आप को आ गया 3/6। इसका आप दूजी फ्रैक्शन लई, ठीक है, जे डिनोमीनेटर 2 नाल मल्टीप्लाई किया तो न्यूमीनेटर नूं भी 2 नाल ही मल्टीप्लाई करांगे। बच्चों इसका करना जी फ्रैक्शन की वैल्यू च कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। 2 to the 4 3 to the 6, ठीक है। मतलब ये ना कि अभी ज़्यादा रकम बन गई, ज़्यादा नहीं बनी। तुसी जे न्यूमीनेटर तो डिनोमीनेटर नूं सेम डिजिट नाल मल्टीप्लाई कर दे जो तो फ्रैक्शन की वैल्यू च नो चेंज, ठीक है। हुण आप लाइक फ्रैक्शन बन गई 3/6 4/6। हाँ जी, हुण आप कंपेयर कर लगे आ, डिनोमीनेटर सेम आ, इस को वेखण की लोड़ ही नहीं कि वड्डा किहड़ा ते छोटा किहड़ा। इस को आप न्यूमीनेटर नूं वेखांगे ना, हाँ न्यूमीनेटर च 3 जिहड़ा वा वड्डा वा, इसदा मतलब कि 3/6 जिहड़ी आ फ्रैक्शन जिहड़ी आ वड्डी आ। इन्हूं आप किस तरह लिख सकते 3/6 लैस दैन 4/6। हाँ जी बच्चे, ये कितों बनी सी, यह रकम 1/2 तो बनी ही, इस थां ते 1/2 लिखता। यह रकम कितों बनी ही 4/6 तो, 4/6 कितों बनी ही 3/6 तो, नहीं सॉरी 2/3 तो, उन्हीं जगह पर पाया लिख दिता। इसका मतलब कि 2/3 जी रकम वड्डी है, इस तरह आप किस तरह बोलेंगे 1/2 लैस दैन 2/3। आप कंपेयर किया, कंपेयर च चीज़ नंबर वड्डा भी हो सकता, छोटा भी हो सकता, इक्वल भी हो सकता है।
ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ therefore the ratio 1:2 does not equivalent to the ratio 2:3 ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। जो फोर्थ पॉइंट देखो, इफ टू रेशियो आर इक्वलेंट कहता जे दो रेशियो इक्वल हैं दैन द फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल हुण आपां प्रपोर्शन की गल कर रहे हैं, उन्हें कहा भी जो जे दो रेशियो मतलब बराबर हैं तो वो जो फोर क्वांटिटी सी वो भी हो गया प्रपोर्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल लेने 8:2 एंड 16:4 देखो चार चीज़ा 1 2 3 4 कहना जे दो रेशो प्रपोर्शन जा तो इन्हों की जी चार आप चीज़ा दित्तियां ना ये भी की हो गया प्रपोर्शन च हो गया। ठीक है, यह हूँ क्या वा 2 3 16 एंड 4 एन प्रपोर्शन च। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल क्लीयर करने एग्जाम्पल ज़्यादा क्लीयर हो जाता वा। ठीक है, यह मैं 4 क्वांटिटीज ली है 1 2 3 4 ये आप वेखना फॉर्म इन प्रपोर्शन। ठीक, प्रपोर्शन से है कि नहीं है बच्चों। मैं यह दो रकमा लिया, इन्होंने दोवों च रेशियो पाई, इन्होंने दोवों च रेशियो पाई, यह मैं 4 डॉट्स लाया, इसका मतलब प्रपोर्शन। ठीक है, इन्हों का मतलब रेशियो, इसका मतलब प्रपोर्शन। मैं इंटरग्रेशन पाता वा भी प्रपोर्शन हैगी वा की पूछा वा। मैं यदा मतलब ये नहीं कि मैं डॉट्स चार पाते तो प्रपोर्शन आ, मैं ये फाइंड करना वा। तो और मैं तुहानू डेफिनेशन यो लिखाया वा कि जे एक या इक्वल होगी इन्हों की फ्रैक्शन इक्वल होगी, रेशियो की फ्रैक्शन इक्वल होगी तो प्रपोर्शन होणगिया, नहीं तो नहीं होणगिया। हुण आपां वेख्या इन्हां दोनों नूं पहला फ्रैक्शन च कन्वर्ट किया। फर्स्ट स्टैप सी, फर्स्ट स्टैप च की ही कि फ्रैक्शन च कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन च कन्वर्ट हो गया। उस तो बाद की वेखना सी कि इन्हां दी जिहड़ी आ लाइक फ्रैक्शन बने। लाइक फ्रैक्शन तां ही बनूगी डिनोमीनेटर सेम होणगे। इत्थे 16 आ, इत्थे 8 आ। हाँ जी, आपां किसी तरह इन्हां दे डिनोमीनेटर सेम करने आ। ये असीं अपने दिमाग नाल सोचना वा कि इन्हां नूं किसी नाल मल्टीप्लाई करिए सेम होण, जिद्दां 16 मतलब इस नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमीनेटर नूं ते न्यूमीनेटर 2 नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो ये फ्रैक्शन जी मतलब डिनोमीनेटर जोड़े सेम हो जाने आ। उस मैथड नाल भी तुसीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, और तुसीं कैंसल करके भी जो तुहाडे कोल डिनोमीनेटर सेम आ जा तो वह भी मैथड सही आ। जिस तरह तुहानूं ईजी लगे तुसीं बच्चों कर सकते हो। हाँ जी, मेरे को कैंसल करके सही हो गया 3/4 3/4। हाँ जी, फिर मैं की क्या सी कि जिद्दों ये जी एक ही हो जाना, एक ही हो गया ना, आप इक्वल आ गया ना। ठीक है, इसका मतलब कि जे साडे को फ्रैक्शन इक्वल आउंदी आ तो इसका मतलब कि रेशियो जी इक्वल आ, तो जे रेशियो इक्वल आ तो एक ही होगी इन प्रपोर्शन च भी होगी। जे रेशियो इक्वल तो प्रपोर्शन भी होगी आ। इस को मैं लिख दिता वा कि 12 16 6 8 आर इन प्रपोर्शन च। इसका भी लिख सकते हैं एंड कैन बी रिटन, तो इस तरह भी लिख सकते हैं तुसी 4 डॉट्स पा दो तो इसका मतलब कि होंदा वा 4 डॉट्स पाए ना, मैं इस तरह भी भावें लिख लो प्रपोर्शन च, इस तरह भी तुसी लिख सकते हो।